ओम शांति। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ। शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। अपने को एक दीपक की लो की तरह देखें और उसमें जो घी है वो परमात्मा की याद है, श्रेष्ठ कर्म है। जितना श्रेष्ठ कर्मों का घी हमारे अंदर है, परमात्मा की याद का घी है, तो हम उजाले से चमकते रहेंगे, चेहरे पे रोशनी रहेगी। तो आइए आज बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, आज की मुरली का सार सुनते हैं। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों के लिए क्या श्रीमत देते हैं। तो मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच वास करने वाली इस बुद्धि के द्वारा शिव बाबा से मुरली सुन रही हूँ। मेरे परम पिता परम धाम से आकर ब्रह्मा के तन में मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे पढ़ा रही हैं, मेरा श्रृंगार कर रही हैं, मुझे पावन पवित्र बनाकर 16 कला संपूर्ण बनाकर सत्युग में ले जाने के लायक बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति। बाबा अब बाबा की मुरली सुनते हैं। ये परम पिता ब्रह्मा बाबा हैं। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का आधार लेकर, रथ लेकर ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यही वो दादा लेखराज जो ब्रह्मा बाबा बनते हैं और सत्युग की स्थापना के निमित्त बनते हैं और सत्युग में फर्स्ट कृष्ण राजकुमार का जन्म लेते हैं। ये वही श्री कृष्ण की आत्मा है। तो अब सुनते हैं मुरली का सार। ओम शांति। 7 अप्रैल हिंदी मुरली सार, मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा। तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो, कभी दुख नहीं देता। ना वाणी के द्वारा देना है, ना मन के द्वारा मनसा, ना वाचा बोल के द्वारा। कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न है, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है उनकी निशानी क्या होगी। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। जो कल्प कल्प वर्षा यानी वसीयत मिली, सत्युग की 21 जन्मों की बादशाही मिली, उन बच्चों की निशानी बता रहे हैं बाबा क्या होगी। उत्तर है, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चल लेंगे और श्रीमत पर चल पड़ते हैं। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। उनके अंदर कोई प्रश्न नहीं उठेगा कि दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असाल्ट हो नहीं सकती, क्रिमिनल असाल्ट हो नहीं सकती। वे अपने को शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। धारणा है, ये धारणा है, हमें जीवन में धारण करना है, हमारा होमवर्क है। तो मनन मंथन करेंगे, बहुत बार रिवाइज करेंगे, अनुभव करेंगे, जीवन में लाएंगे। धारणा, पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय पानी है। भूत कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भावनाएं, ये वो भूत है रावण के, जो हमें अच्छा बनने ही नहीं देते हैं, पावन बनने ही नहीं देते। ये वो रावण के भूत है। तो ये कैसे भस्म होंगे? जितना जितना हम योग बल में,
योग बल के द्वारा ये भस्म हो गए। शिव पिता परमात्मा से, भोले भंडारी से अगर हम योग लगाएंगे तो हमारे सारे विषय विकार भस्म होते चले जाएंगे और हम पवित्र पावन शुद्ध आत्मा बन पाएंगे। वरदान है, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बाबा ने कहा है सारे कर्म का जो बोझ है मुझ पर छोड़ दो, ट्रस्टी बन के रहो। ट्रस्टी निमित्त बनो कि करण करावन हार हमसे ये कार्य करवा रहे हैं, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, बाबा ही करने वाले हैं, बाबा का ही परिवार है, ये भगवान के बच्चे हैं, मैं भी भगवान की हूँ, घर भी भगवान का, तो उनको ही ये चलाना है। तो समर्पण भाव करो, ट्रस्टी बन के हर कार्य करो, तो कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे, प्रभाव में नहीं आएंगे, दुख के प्रभाव में नहीं आएंगे। तो ऐसे हल्का बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। भावार्थ है, हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो और बाप जाने, बाप का कार्य जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ, ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। देखो बाबा ने कितना अच्छा बताया। ट्रस्टी बन न्यारे और प्यारे बनकर रहेंगे, बाबा को सौंपेंगे, बाबा आपका, आप ही का कार्य है, आप ही के बच्चे, हम भी आपको ही चलाना है। तो हर कार्य में बाबा की मदद लेनी है, बाबा की राय लेनी है, हर बाबा से पूछना है हर चीज़। तो जब बाबा को आगे से आगे रखेंगे तो शिव बाबा हमारे सब कार्य करेंगे, किसी को भी निमित्त बनाए लेकिन वो करेंगे। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। उमंग उत्साह खुशी, उमंग उत्साह खुशी के ये वो पंख है जो हमेशा उड़ती कला खुश रहेंगे और सबको खुश रखेंगे, यही वो पंख है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपका पदम पदम गुनाहगार शुक्रिया। शिव बाबा को याद करेंगे, बुद्धि के द्वारा परम धाम में जाएंगे और बाबा का शुक्रिया करेंगे। भक्त लोग पूजा करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा पूजा करने के कोई सिद्धांत नहीं है, विधि विधान करते हैं, लेकिन बाबा परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है, सच्चे दिल से भगवान को पुकार रहा है। भले ही वो कोई पूजा विधान नहीं जानता है, लेकिन बाबा उसकी भी सुनते हैं, क्योंकि भगवान को ना हमारे भोग की इच्छा है, ना हमारे किसी पूजा पाठ की, बस वो चाहता है कि मेरा बच्चा प्यार से मुझे बात करे, मेरे सामने समर्पण करे, बताए हर बात, राय ले मेरे से। तो बाबा चाहते हैं कि कितनी मेरे बच्चे के अंदर भाव भावनाएं हैं, और यही भाव और भावनाएं भगवान तक पहुंचती है। सच्चे कंठ से, सच्चे दिल से शिव बाबा को याद करें, उनसे बात करें, तभी हमारे सभी मुश्किल से मुश्किल कार्य, समस्याएं सब हल हो जाएंगी। कहीं भी हम बाहर चलते हैं, किसी कार्य के लिए बाहर जाते हैं, तो अंदर में शिव बाबा का आह्वान करेंगे, ये सोचेंगे परमपिता परमात्मा ने
मेरा हाथ पकड़ रखा है, मेरी उंगली पकड़ रखी है, हमने बाबा की उंगली पकड़ रखी है, शिव पिता परमात्मा की उंगली हमने पकड़ रखी है, तो फिर किसी बात का डर नहीं। हर मुश्किल से मुश्किल कार्य संभव हो ही जाएगा। तो एक बार शिव बाबा से समर्पित भाव करके देखो, उनसे राय लेके देखो, उनको पूरा दिन याद करके देखो, कितनी शक्ति और पावर आपकी बढ़ जाती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने निमित्त बनाया, शुक्रिया। सभी भाई बहनों का, दिव्य आत्माओं का, सत्युग में देवी घराने आत्माओं का पदम पदम गुणाभार, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। शिव संदेश चैनल को शेयर करें, बाबा का चैनल है, लाइक और सब्सक्राइब करें। मुरली को बार बार मनन मंथन जरूर करें, कम से कम 3 बार या 2 बार ज्ञान स्नान अवश्य करें। ये ज्ञान स्नान है जिससे अंतर्मन, अंतरात्मा हमारी धुल जाती है। ये वो लक्ष्य साबुन है जो हमारे अंदर के कड़े से कड़े धब्बे, बुराइयां खत्म होती हैं। अच्छा, ओम शांति।